हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो चलिए हम लोग मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हिंदसी अमल, ये आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? तो ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, ठीक है, जो कि काफ़ी आसान है। तो आप लोग फटाफट अपना ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह निकाल के सामने रख ले, ठीक है। तो हमारा जो है 4.1, इसके अंदर सिर्फ हमारे पास दो ही एक्सरसाइज है। एक है 4.1 और एक है 4.2। तो 4.1 में क्या पढ़ना है हमें? तो दो टाइप का कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, ठीक है। एक क्या है, आपको अलग अलग दो सिमिलर ट्रायंगल यानी मुतमासिल मुसल्लस बनाना है, और दूसरा क्या, एक ही ट्रायंगल के साथ दोनों अटैच वाला बनाना है, ठीक है। तो आइए दोनों में फ़र्क क्या है सवाल से हम लोग समझते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बनाना है, ए बी सी और एल एम एन, ठीक है। कितने ट्राइंगल है? दो ट्राइंगल। तो 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है? एक ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है, ए बी सी, मुतमासिल है ट्राइंगल एल एम एन के। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, दोनों मुसल्लस क्या है, मुतमासिल मुसल्लस है। मुतमासिल मुसल्लस यानी जिसकी नज़ीरी ज़िला का निस्बत ये सब क्या होता है, सेम होता है। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू दे दिया है, क्या दे दिया है? तो ए बी की वैल्यू दिया होगा, बी सी की दिया होगा और ए सी की वैल्यू दिया होगा। अब कितना दिया है जरा हम लोग देख लेते हैं। तो ए बी हमें कितना दे दिया है? ए बी दिया है 5.5, बी सी 6 और 4.5। तो 5.5 ये कितना दिया है, 5.5 सब, और ये कितना दिया है, 6 सब, और ये दिया है 4.5 सब। और इसी के साथ एक निस्बत दिया है, जो निस्बत कितना है, बी सी अपॉन एम एन, 5/4 है। क्या है? बी सी अपॉन एम एन कितना निस्बत है, तो 5/4, ठीक है। तो अब ये दोनों मुसल्लस आपको बनाना है, ठीक है। ये दोनों मुसल्लस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस मुसल्लस की भी कीमत निकालनी पड़ेगी। अब इस मुसल्लस की कीमत क्या होगी? तो ये दोनों मुतमासिल है, तो मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरे ज़िले की निस्बत क्या होती है, सेम होती है, बराबर होती है। तो क्या लिखोगे, ए बी अपॉन एल एम इक्वल होगा बी सी अपॉन एम एन इक्वल होगा ए सी अपॉन एल एन। ये तीनों क्या होंगे, बराबर। और किसके बराबर होगा? तो 5/4 के। किसके बराबर होगा? 5/4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये सब कीमत दिया है, ये रख दो। तो कितना हो जाएगा, 5.5 अपॉन एल एम इक्वल होगा, बी सी कितना दे दिया है, 6 अपॉन एम एन इक्वल होगा 4.5 अपॉन एल एम। ये सब बराबर होंगे, कितने होंगे, 5/4 के। अब यहाँ से क्या करना है, सबको इससे कंपेयर करके सॉल्व कर लेना है। तो कितना होगा पहला, तो बोलो 5.5 अपॉन एल एम इक्वल होगा 5/4। अब तिरछी जरब होती है, तो ये यहाँ पे एल एम बराबर 5.5 इंटू क्या होगा, 4, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 5। 5 का 5, ये क्या हो जाएगा 1.1, जो जरब करोगे तो 4.4। तो एल एम कितना मिला, 4.4 सब। अब इसी तरह किसको, इसके साथ इसको लो, तो कितना हो जाएगा, 6 अपॉन एम एन इक्वल होगा 5/4 के। फिर से तिरछी जरा, तो क्या हो जाएगा, एम एन 6 चौक कितना होता है, 24/5, ठीक है। 5 का 5, 5 चौक 20, कितना बचा, 4, यहाँ पे पॉइंट हो गए 0, 5/8 तो एम एन की कीमत कितनी हो जाएगी, 4.8 सब। ये आपको क्या मिल गया, एम एन। इसी तरह क्या निकाल लोगे, किसको निकालोगे, एल एन। एल एन निकालने के लिए क्या करोगे, तो एल एन निकालने के लिए अब इन दोनों को सॉल्व करोगे, जो कितना दिया है, 4.5 अपॉन एल एन इक्वल होगा 5/4। क्या करेंगे हम लोग, तिरछी तरफ, तो एल एन बराबर कितना होगा,
4.5 इंटू 4/5, 5 का 5, 9 45, पॉइंट है तो 0, तो 9 चौक 36, LN बराबर 3.6। ये हमें क्या मिल गया, दूसरे ट्रायंगल की भी कीमत मिल गई। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल की कीमत मिल गई, इसकी तो क्वेश्चन में ही दिया था, इसका हमने सॉल्व करके निकाला। अब फटाफट आप लोग निकाल लो स्केल। ठीक है, पहले हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, ABC बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं, ABC। तो सबसे पहले स्केल के मदद से आप लोग BC खींच लोगे। क्या खींचोगे, BC। BC कितना लेना है, 6। तो ये कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे एक कॉर्नर पे B, एक कॉर्नर पे C। अब क्या करना है आपको, किसको लेना है, AB। AB किसके मदद से लोगे, तो राउंडर और स्केल के मदद से नाप लोगे। और AB ले रहा हो तो B पे रखना राउंडर, और इधर कट करना है जहाँ पे भी कट होगा। फिर उसके बाद क्या लेना है, AC। AC वापस राउंडर और स्केल के मदद से, जो कितना होगा, लगभग 4.5। तो यहाँ पे राउंडर रखोगे और इसको कट कर दो। अब ये दोनों चीज को मिला दोगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये जो पॉइंट मिला वो क्या कहलाएगा, A। इसकी वैल्यू कितनी है, 5.5 सम, और इसकी वैल्यू कितनी है, 4.5 सम। ये हमारा बन गया ABC। अब इसी तरह क्या बनाना है, LMN बनाना है। क्या बनाना है, LMN। अब LMN बेस कौन सा लोगे, तो इसमें किसको लिए, BC को, तो इसमें कौन सा लोगे, MN को, जो कितना है, 4.8। तो स्केल के मदद से डायरेक्ट खींचोगे 4.8। एक का नाम क्या रहेगा, M, और एक का नाम रहेगा N। तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया M, यहाँ पे नाम दे दिया N। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, तो LM जो 4.4 है, राउंडर और स्केल के मदद से मेजर कर लोगे। यहाँ पे राउंडर, इधर कट करोगे। ठीक है, फिर उसी तरह 3.6 राउंडर और स्केल के मदद से यहाँ पे रख के इधर कट करोगे। मान लो इधर कट हो रहा है, तो ये आपका बन गया, ये कितना रहेगा, 4.4 सम, और ये कितना रहेगा, 3.6 सम। इसका नाम क्या रहेगा, L। अब देखो, ये डायग्राम दिखने में एक जैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दिखने में एक जैसा। साइज में छोटा बड़ा रहेगा, चलेगा। तो ये हमारा पहला सम है, तो इतना आसान आपको पहला सम दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सम के तरफ। अब दूसरा सम क्या दिया है, तो PQR और LTR। इसको फोटो ले लो आप लोग चाहिए तो। दूसरा सम है PQR और LTR। तो सवाल नंबर 2 क्या बनाना है हमें, ट्रायंगल PQR मुतमासिल है ट्रायंगल LTR के। ठीक है, अब ये क्या है, मुतमासिल है, PQR और LTR। अब इसमें देखोगे तो पहले क्वेश्चन में दोनों नाम अलग अलग था, इसमें क्या है, एक R जो है कॉमन हो रहा है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बनाना चालू करोगे। अब क्या क्या चीजें दी है वो देख लो पहले। तो क्या दे दिया हमें, PQ दे दिया 4.2 और QR दे दिया 5.4। ठीक है, तो PQ 4.2, PQ 4.2 सम, और QR 5.4 सम। तीसरा चीज और दिया होगा जिसका नाम क्या है, हमें PR 4.8 सम। क्या दिया है, PR 4.8 सम। और साथ में एक निस्बत दिया होगा, निस्बत किसका दिया है, PQ अपॉन LT 3/4, PQ अपॉन LT 3/4, ये हमें दे दिया। अब चलो इसमें क्या फर्क है पहले क्वेश्चन में और इसमें, तो इसमें देखो R क्या है, दोनों में कॉमन है। तो जब कोई एक कॉमन रहेगा तो डायरेक्ट हमें बनाना है। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट कैसे बनेगा, तो देखो इधर, तो सबसे पहले हमने क्या बना लिया, QR बना लिया। क्या बना लिया, QR, जो कितना होगा 5.4। तो ये जो दूरी होगी 5.4, यहाँ पे क्या दोगे Q, यहाँ पे क्या दे दोगे R।
ठीक है, इतना समझ में आया। दूसरा हमें क्या बनाना है राउंडर की मदद से, 4.2, 4.2 क्या नाम है पी क्यू, तो कहाँ पे राउंडर रखोगे, क्यू पे, और इधर कट करोगे। ठीक है, फिर इसी तरह पी आर कितना 4.8 यहाँ पे रख के इसको कट करोगे और इसको ऐसा, ठीक है, ये आपका कितना है 4.2 और ये कितना है 4.87। ठीक है, अब आगे देखो, आगे हमें क्या करना है, एल टी आर को भी बनाना है, तो आर तो हमारा बन गया, तो एल और टी बनाना है। अब इस आर पे जो कॉमन नाम था वहां पे एक ऐसा लाइन खींचना है जो 45 डिग्री के आसपास हो। ठीक है, ये लगभग दूरी कितना हो, 45 के आसपास। ठीक है, तो आराम से इस तरह से टेढ़ी लाइन खींच देना, ये आपका क्या बचेगा 45 के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे इस नंबर को देखने का, कितना नंबर है, मैं बड़ा नंबर कितना है 4, तो इसको 4 इक्वल भाग करना है, हिस्सा करना है। अब वो कितना होना चाहिए, तो कम से कम एक सम का ले लेना, उससे भी कम ले सकते हो, लेकिन 1 और 1.5 लोगे तो आराम से आप बना सकते हो। तो यहाँ से लेकर एक एक सम पे ये कट करो राउंडर से, फिर यहाँ पे रख के ये कट, फिर यहाँ पे रख के ये कट, फिर यहाँ पे रख के ये कट, ऐसा टोटल कितना 4 कट करना। इसका नाम क्या रहेगा R1, इसका नाम R2, R3 और इसका नाम रहेगा R4। ये पार्ट सबको समझ में आया, एक एक सम दूरी वाला कट करते जाना है। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया। अब क्या देखना है, जो हमने ट्रायंगल बनाया जिसका नाम क्या है पी क्यू आर नाम है, क्या है पी क्यू आर। अब इस रेशियो में देखो पी क्यू के सामने कौन सा नंबर है 3, तो यहाँ पे क्यू को तीसरे से मिला देना है। क्या करना है, क्यू को तीसरे से मिला देना है। इतना सबको समझा। जो ट्रायंगल आपने बनाया है, जो मुसल्लस बनाया है, उसके रेशियो में कौन सा नंबर है उस नंबर से इसको मिला देना। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दो क्योंकि आगे हमारा जाने वाला है, और इसको इधर एक्सटेंड कर दो। अब देखो क्या करना है हमें, तो राउंडर यहाँ पे रखना है। क्या करना है, राउंडर यहाँ पे, राउंडर इसको राउंडर रख के इन दोनों को मिलाते हुए कट करना। ठीक है, फिर वही जो वैल्यू है यहाँ पे रख के R4 पे इस लाइन को कट करना है। इतना समझ में आया। फिर क्या करना है, राउंडर और स्केल जो है यहाँ पे राउंडर रखना है और यहाँ पे पेंसिल रखना है। राउंडर और पेंसिल की मदद से दूरी नाप लोगे, इस पे रख के इसको क्या करोगे, कट करोगे। इतना समझ में आया। अब ये जो कट हुआ पॉइंट है और ये पॉइंट, इसको मिलाते हुए एक लाइन खींचोगे यहाँ तक। आई बात समझ में, जो इसके मुतवाजी होगा। क्या होगा, जो इसके मुतवाजी होगा। अब देखो क्या करना है हमें, इतना पार्ट सबको समझा। जो काम आपने यहाँ किया वही काम इधर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे राउंडर रखोगे, इन दोनों को मिलाते हुए एक आर्क, जो क्या बोलते हैं कॉस खींचोगे। क्या करना है, यहाँ से राउंडर रख के इसको खींचना है, सेम यहाँ पे रख के इसको कट करके इस तरह से खींचना है। ठीक है, इधर कट दिखना चाहिए, इधर ज्यादा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये जो दूरी है इसको नाप लेंगे। मान लो यहाँ पे राउंडर रखे, यहाँ पे पेंसिल, राउंडर और पेंसिल से मेजर कर लिए और यहाँ पे रख के इसको कट कर लेंगे। ठीक है, अब जब कट करोगे तो ये लाइन कुछ इस तरह से मुतवाजी बनेगा। ठीक है, मान लो ये कुछ इधर आया और कट इधर आएगा और ये आपका, ठीक है, ये आपका बन गया ट्रायंगल। अब इसका नेमिंग कर दो। अब देखो यहाँ पे पी क्यू आर बना है, तो उसमें नाम क्या है एल टी आर, तो ये आपका क्या रहेगा एल, ये क्या रहेगा, ये आपका बन गया सवाल नंबर 2। तो पहले और दूसरे में क्या फर्क है, तो पहले में था भाई दोनों मुसल्लस अलग अलग थे इसलिए हल करना पड़ा, इसमें मुसल्लस साथ में है तो इसलिए ये साथ में बना, मतलब इसमें आर क्या था, कॉमन था। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 के तरफ। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, तो देखो वो भी क्या है, दो मुसल्लस है, दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग मुसल्लस है। तो दो अलग अलग मुसल्लस आया तो हमें क्या करना पड़ता है भाई, हल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हल। क्या नाम है, RST
और दूसरा नाम क्या है, एक्स वाई जेड। दो मुसल्लस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, आर एस टी और दूसरा मुसल्लस है एक्स वाई जेड। ये दो मुसल्लस हमें बनाना है। दोनों मुसल्लस क्या है, वापस से मुतमासिल है। तो अब मुतमासिल मुसल्लस कैसे बनता है, तो उसकी कीमत दिया होगा। तो देखो आर एस दे दिया है 4.5 सम। फिर उसके बाद दूसरा चीज क्या दे दिया हमें, आर एस टी दे दिया है 40 डिग्री। तो जाविया आर एस टी दे दिया है 40 दर्जा। और तीसरा चीज हमें क्या दे दिया है, तो एस टी दे दिया है 5.7। एस टी क्या दिया है, एस टी कितना दिया है 5.7 सब, ये हमें दे दिया है। और साथ में एक निस्बत दिया है। निस्बत का नाम क्या है, आर एस अपॉन एक्स वाई 3/5। आर एस अपॉन एक्स वाई जो कितना है 3/5। अब हमें क्या करना है, दोनों मुसल्लस बनाना है। तो देखो कितना आसान है। तो सबसे पहले हमें मालूम है इसका निस्बत क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि मुसल्लस क्या है, मुतमासिल है। तो क्या लिखोगे, आर एस अपॉन एक्स वाई इक्वल होगा किसके, एस टी अपॉन वाई जेड के। ठीक है, इसमें दो ही की जरूरत पड़ेगी तो दो ही ले लो। अब देखो ये सब किसके बराबर होंगे, तो 3/5 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 3/5। आर एस हमें दे दिया है 4.5 अपॉन एक्स वाई नहीं दिया है, बराबर एस टी दे दिया है 5.7 और वाई जेड हमें नहीं दिया है, इक्वल टू 3/5। अब क्या करेंगे, जो पिछले सम में किए इसको इसके साथ हल करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो। 4.5 अपॉन एक्स वाई इक्वल होगा 3/5 के। जो क्या करेंगे, फिर से तिरछी जरा। तो एक्स वाई इक्वल टू 4.5 इंटू 5 अपॉन कितना होगा 3। 3 का 3, 15 तो 1.5। 15 पचे 75 तो एक्स वाई बराबर 7.5। ये हमें क्या मिल गया, एक्स वाई मिल गया। अब इसी तरह इसको इसके साथ हल करोगे तो कितना दिया है, 5.7 अपॉन वाई जेड इक्वल होगा 3/5। फिर से तिरछी जरा, तो वाई जेड इक्वल्स टू 5.7 इंटू 5 अपॉन क्या रहेगा 3। अब ये काटो, 3 का 3, 3 का 3, 2 बचा, 3 9 27। तो वाई जेड इक्वल्स टू 19, 19 बचे तो 9 बचे 45, 5। ठीक है, फिर 4, 5 4 9 तो 9.5। इतना सम क्या रहेगा हमारा ये। अब साथ में देखो यहाँ पे एक जाविया दिया है एस 40 है, तो इसमें कौन वाई क्या हो जाएगा 40। तो कैसे लिखोगे, जाविया एक्स वाई जेड मुतमासिल होगा जाविया आर एस टी के, और कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, जाविया मिल गया। अब सारे चीज दोनों मुसल्लस के मिल चुके हैं। अब आते हम लोग बनाने। तो अब देखो सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ, तो जाविया लाइन बना रहा हूँ, खत एस टी बनाओ। क्या करोगे, एस टी। तो एक स्केल और पेंसिल के मदद से लाइन खींचोगे, जो कितना होगा 5.7। यहाँ पे एस और यहाँ पे क्या रहेगा टी। दूसरा चीज देखो, एस पे कितना जाविया बनाना है 40, तो यहाँ पे रखोगे डी। ठीक है, जो डी रखोगे यहाँ से ये साइड से जो 40 आएगा, ये साइड वाला नहीं, ये साइड वाला जो 40 रहेगा वहां पे एक लाइन खींच दो, तो ये जो जाविया बनेगा 40 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद आर एस दे दिया, कितना दिया 4.5। तो राउंडर और स्केल के मदद से क्या नाप लेना है 4.5। 4.5 यहाँ पे रख के इसको कट करो, जहाँ पे भी कट हो रहा है ये आपका कितना रहेगा 4.5 सम। अब इसको इससे मिला देना डायरेक्ट। ठीक है,
तो ये हमारा कट वाला पार्ट है और उसको डायरेक्ट वहां से मिला देना। अब वो जो पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट का नाम रहेगा आर, तो बन गया आर एस टी। ठीक है, इसी तरह दूसरे में आ जाओ, तो यहाँ पे किसको बनाए एस टी वाले को, तो इसमें किसको बनाएंगे वाई जेड, जो कितना है 9.5। तो एक लाइन खींचोगे जो कितना रहेगा 9.5। एक कॉर्नर पे क्या नाम रहेगा y, एक कॉर्नर पे z, 9.5 सब। इतना समझ में आया। y पे वापस से कितना जग जाए 40, तो ये साइड से d पे ये साइड से जो भी 40 है उसके सामने लाइन खींचोगे, ये जो जाविया बनेगा वो कितना 40 का। अब क्या करना है एक्स वाई बनाना है जो कितना है 7.5। इसको बनाने के लिए वापस राउंडर और पेंसिल की मदद से नाप लोगे, जो कितना होगा 7.5। मान लो इधर कट हुआ, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 7.5 सम, और इसको इससे मिला देना है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा x, तो x y z। इस तरह से आपका सवाल नंबर 3 हल होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आज के लास्ट सवाल पे, सवाल नंबर 4। अब सवाल नंबर 4 में क्या करना है, तो वापस से दो ट्राइंगल है जो कैसा बनेगा सेम इसके जैसा बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लास्ट सवाल। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट सवाल क्या है, ए एम टी और ए एच ई बनाना है। क्या बनाना है चौथा सवाल, चौथा सवाल ए एम टी और मुतमासिल है किसके साथ, मुसल्लस ए एच ई के साथ। ठीक है, ये दो मुसल्लस हमें बनाना है। अब क्या डिटेल दिया है ये देख लेते हैं हम लोग। तो डिटेल देखो, ए एम दे दिया है 6.3, ए एम हमें दे दिया है 6.3 सब। ठीक है, दूसरा क्या दे दिया हमें, तो दूसरा हमें दे दिया है ए टी दे दिया है 5.6, ए टी 5.6 सम। तीसरा हमें क्या दे दिया है, तो तीसरा हमें एक एंगल दिया है टी ए एम 50 डिग्री। क्या दिया है एंगल टी ए एम इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, और एक निस्बत दिया है, निस्बत किसका दिया है ए एम अपॉन ए एच 7/5, ए एम अपॉन ए एच कितना दे दिया है 7/5। तो अब देखो ये जो बनेगा इसको हल करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a और यहाँ पे भी क्या है a। तो अब इसको डायरेक्ट बनाना हम लोग चालू करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बना रहे हैं 80 को बना रहे हैं, जो कितना है, तो 80 हमारा 5.6, तो यहाँ पे a यहाँ पे t और ये जो दूरी होगा वो कितना होगा 5.6 सब। अब a पे कितना डिग्री बनाना है 50, a पे कितना डिग्री है 50, तो यहाँ पे a पे रखोगे तो कौन सा साइड वाला 50, ये साइड वाला, तो ये साइड वाला 50 हमने बना दिया। मान लो ये कितना है हमारा 50। ठीक है, अब क्या करना है ये मिल गया। अब दूसरा बनाना है ए एम कितना दिया 6.3, राउंडर और स्केल के मदद से, सॉरी पेंसिल और स्केल के मदद से बनाओगे। यहाँ पे रखना राउंडर 6.3 मान लो इधर कहीं पे आ रहा है, इसको और इससे मिला दो। ठीक है, ये जो बना आपका क्या कहलाएगा m, जो कितना है 6.3 सब। इतना सबको समझा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है दोनों में कॉमन है, तो डायरेक्ट यहाँ से एक लाइन खींचोगे जो कितना दर्जे का होना चाहिए 45 दर्जे का। ठीक है, अब ये जो एंगल बना है अब इसको कितने हिस्सों में बांटोगे, तो बड़ा नंबर क्या है 7, तो इसको 7 हिस्सों में कितना सम लेना है एक एक सम का, तो यहाँ से लेके एक सम पे 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका नाम नंबरिंग क्या होगा A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो देखो जो ट्राइंगल बना है AMT,
तो AM क्या है, ऊपर, यानी 7, 7वें से T को मिला दोगे, क्या करोगे, इस 7वें से इस T को मिला दोगे, ठीक है, इस तरह से कुछ आई बात समझ में। अब क्या करना है, 5वें पे मिलाना है। अब 5वें पे मिलाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कॉस बनाएंगे। तो यहाँ पे रखना राउंडर, यहाँ पे पेंसिल की मदद से ऐसा कट करना, किस पे किए, 7वें पे, बनाना किस पे, 5वें पे। अब यहाँ पे आ जाना, ठीक है, इसको जितना ये दूरी से कट किया हो वही सेम इधर कट करोगे। इतना समझ में आया। फिर दूसरा चीज क्या करना है, इसकी दूरी नाप लेना है, राउंडर और पेंसिल के नोक रख के, ठीक है, यहाँ पे। अब वही सेम चीज यहाँ पे रख के इसको कट करना है, ठीक है। अब ये जो कट हुआ और ये जो पॉइंट है, इससे लाइन खींच, तो ये लगभग मुतवाजी जाएगा, ठीक है। अब जो काम आपने इधर किया वही काम यहाँ पे रिपीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे राउंडर रखना, स्केल और राउंडर के मदद से ये कट कर लेना, फिर वही सेम चीज इधर रखना और इसको मान लो ऐसा कट करना। फिर क्या करना है, यहाँ पे राउंडर, यहाँ पे पेंसिल रखना, जो दूरी बनेगा वो नाप लेना, फिर यहाँ पे राउंडर रख के वो जो दूरी था उसको यहाँ पे कट करना। अब इस पॉइंट को क्या करोगे, इससे मिलाते हुए लाइन आगे खींच, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये डायग्राम बनेगा। अब बारी आती है नेमिंग की। तो देखो AT बनाया है, क्या बनाया है, AT। तो A और ये क्या रहेगा, E रहेगा, क्या रहेगा, E। फिर उसके बाद AM है, AM, तो ये क्या रहेगा, AH रहेगा, ये क्या रहेगा, AH। तो ये हमारा क्या बन गया, 4.1, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। 4.1 में इतना ही है, 2 टाइप पढ़ना है। एक में क्या है, बिना बिना सॉल्व किए बनाना है, जिसमें कैसा पहचान है कि कोई एक नाम क्या रहेगा कॉमन, और एक टाइप क्या है उसको सॉल्व करना है, उसका पहचान क्या है कि पूरा तीनों नाम अलग होगा, ठीक है। इसी तरह आपको ये चैप्टर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा।